शिव संहिता में एक श्लोक आता है कि आनंद रूपा या सख्यो ब्रजे वृंदावन स्थिता क्लौ भविष्यन्ति पुनः यास्यन्ति तत्पदम्। कि ब्रज में और रास में जो परम धाम की आत्माएं थी वे कलयुग में पुनः अवतरित होगी और उनके साथ स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म का अवतरण होगा। पुराण संहिता में इसी को वेद व्यास जी कहते हैं कि कलिर्धन्य महेश्वर यत्र ब्रह्म प्रियाणाम वासना समुपाविशन। यह 28वां कलयुग का प्रथम चरण धन्य है जिसमें सच्चिदानंद परब्रह्म की आत्माएं अवतरित हुई हैं। और जानते हैं कि किस तरह से जब औरंगजेब ने आक्रमण किया था उदयपुर पर और श्री जी अपने 3000 के सुंदर साथ के साथ वहां से चले, रामपुर में डेरा डाले थे। यह पुरणमल चालन का गांव था। उनकी माता जी ने सब सुंदर साथ से श्री जी की सेवा की थी, प्राणनाथ जी की। अब आप सोचते होंगे कि प्राणनाथ कहते किसको हैं? अब मंदिरों में सुनते हैं तुम हो एक गोचर सबके प्राणपति। जो सबका प्राणपति है, प्राण जीवन है, उसको प्राणनाथ कहते हैं। सारी सृष्टि का जो परमात्मा है उसको प्राणनाथ कहते हैं। प्राण रूपा प्रिया सर्वा तासाम नाथो अक्षरात् परा। जो अक्षर से परे पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत है। परमात्मा कितने हैं? परमात्मा केवल एक है। उपनिषदों में क्या कहा गया है? एकम एव अद्वितीयम। परमात्मा एक है, उसके समान दूसरा न कोई था, न है, न कभी होगा। पार ब्रह्म तो पूर्ण एक है। ये तो अनेक परमेश्वर कहाँ में, अनेक पंथ सब जुदे जुदे और सबको शास्त्र बुलावे। आज हिंदू समाज में 1000 पंथ हैं, सभी कहते हैं कि केवल हमारी बात सच है। लेकिन वेद उपनिषद दर्शन सभी ग्रंथों का सार तत्व क्या है कि परमात्मा एक है। उपनिषदों ने डंके की चोट पर कहा, क्या कहा है? एकमेव अद्वितीयम। उस एक सच्चिदानंद परम ब्रह्म के समकक्ष कोई भी नहीं है। सभी देवी देवता उसकी आराधना करते हैं। तो एक बात मैं कहना चाहूंगा, भागवत में एक प्रसंग आता है, आपने सुना होगा, क्योंकि भागवत की कथाएं तो गांव गांव में होती है। ब्रह्मा जी का जब अहंकार टूटता है तो वो श्री कृष्ण की स्तुति करते हैं और कहते हैं कि हे प्रभु, मैं ब्रजमंडल में कहीं किसी भी योनि में मेरा जन्म हो जाए, चाहे पत्थर बना दीजिए, वृक्ष बना दीजिए, कुछ भी बना दीजिए, ताकि इस ब्रजमंडल में आपकी गोपियों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ जाए तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जानते हैं गोपियां कौन थी? जिसको भी मैंने कहा कि ब्रज में जो गोपियां थी उनके तनों में परम धाम की आत्माएं थी। अब वही आत्माएं जब कलयुग के अंदर आई तो प्राणनाथ जी के स्वर के साथ वो ब्रह्मणियों के रूप में पुरुष तन में हुई आत्माएं अवतरित हुई और उनको साथ लेकर प्राणनाथ अक्षरातीत आते हैं। उदयपुर से चल करके मंदसौर जाते हैं, मंदसौर से औरंगाबाद, औरंगाबाद से रामनगर, रामनगर से पन्ना जी तक पहुंचते पहुंचते 5000 उनके अनुयायियों की जमात थी। सबने अपना घर द्वार छोड़कर उनके साथ अपना जीवन का संबंध जोड़ लिया था। अब देखिए इस सभा में कुछ छोटे बच्चे दिख रहे हैं, उछल कूद रहे हैं, कुछ किशोर अवस्था के भी हैं, कुछ युवा हैं, प्रौढ़ भी हैं, वयोवृद्ध भी हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो जीवन की आखिरी दहलीज पर खड़े हैं। कब जीवन का दीप बुझ जाए कहा नहीं जा सकता। ये मानव जीवन किस लिए मिला है? केवल परम तत्व को पाने के लिए, यह जानने के लिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, शरीर को छोड़ने के बाद मुझे जाना कहाँ है, मेरी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है, कहाँ है, कैसा है, साकार है, निराकार है, उसको हम कहाँ खोजें। आज तो सारा संसार भटक रहा है। अब देखिए हिंदू समाज से पूछिए तुम किसकी भक्ति करते हो, बेचारे को पता ही नहीं है। उससे पूछा जाए तुम्हारा धर्म ग्रंथ क्या है, कोई कहेगा रामायण, कोई कहेगा महाभारत, कोई कहेगा गीता। धर्म ग्रंथ, मूल धर्म ग्रंथ तो वेद है। वेदों की व्याख्या में उपनिषद लिखे गए, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए, गीता भी वेदों की व्याख्या में, रामायण और महाभारत महाकाव्य है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जीवन चरित्र रामायण में है तो महाभारत काल में युगेश्वर श्री कृष्ण और कौरव पांडव का वर्णन है। ये हमारी अखंड धरोहर है, ऐतिहासिक धरोहर है।
इसमें ऋषि मुनियों का, त्यागी तपस्वियों का, राजाओं महाराजाओं का चरित्र चित्रण है, जो हमारी संस्कृत की विरासत है और हमारी संस्कृत की श्रेष्ठता को कहा गया है। औरंगजेब सबको मिटा देना चाहता था, वो कट्टर सलियत का नियम लागू करना चाहता था। और प्राणनाथ जी ने महाराजा छत्रसाल जी को वह शक्ति दी, जिसके कारण औरंगजेब 52 लड़ाइयों में सारी ताकत लगा कर भी छत्रसाल जी को जीत नहीं पाया था। जब औरंगजेब की मृत्यु होने लगी तो उसने कहा था कि मेरे घर खुदा चलकर आया था, लेकिन मेरी सत्ता की अंधी आंखें उनके स्वरूप की पहचान नहीं कर सकी थी। अपने दोनों पुत्रों को कहा था कि तुम कभी भी छत्रसाल से लड़ाई नहीं करना, क्योंकि छत्रसाल के पास खुदा की ताकत है, प्राणनाथ जी उनके साथ हैं और तुम कभी भी जीत नहीं पाओगे। औरंगजेब को भय था कि प्राणनाथ जी की कोप दृष्टि यदि जरा भी हुई तो मेरा विध्वंस हो जाएगा, और वही हुआ था। 12 सुंदर साथ को उन्होंने भेजा था। सुंदर साथ आप जानते हैं किसको कहते हैं? जो प्राणनाथ जी के दर्शाए हुए मार्ग पर चले वह सुंदर साथ कहलाता है। जो उनके सत्य आदर्शों को, वह ब्रह्मात्मा जो प्राणनाथ जी के निर्देशों का पालन करती है, उन ब्रह्मात्माओं को सुंदर साथ कहते हैं। लेकिन औरंगजेब चाहता तो था कि मैं मिल लूं, लेकिन सोचता था कि यदि मैं इनसे साक्षात मिलूंगा और मेरे दरबारियों को यह पता लग जाएगा कि मैं एक हिंदू महात्मा के चरणों में चला गया हूं, तो सब मुझे मार डालेंगे। और शरीयत के बंधनों में इतना जकड़ा हुआ था कि उनके चरणों में शीश नहीं झुका सका और आध्यात्मिक जीवन का लाभ नहीं उठा पाए। आज प्राणनाथ जी की वाणी का अनुसरण करने वाले पूरे विश्व में लगभग 40 लाख के लगभग सुंदर साथ हैं। सबकी निष्ठा है उस अक्षरातीत के ज्ञान पर, उनके चरणों पर। वाणी में कहा गया है, सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम, जो कबू किन कानू ना सुनी सो करो दीदार कसम। कौन आया? सुनियो दुनिया आखिरी भाग बड़े हैं तुम। आज तक सारा संसार सच्चिदानंद परमात्मा को खोजता रहा है, कहाँ है परमात्मा, कैसा है परमात्मा, लेकिन जो मन वाणी से परे है उसको कोई जान नहीं पाया। आप देखेंगे तुलसीदास जी ने क्या कहा है कि नेत नेत जय वेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजय जासु अंशते नाना। शंकर जी, विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी, उपजय जासु अंशते नाना, जिस परमात्मा के अंश अंश मात्र से, अंशांश से, सच्चिदानंद परमात्मा का सतंग क्या है? अक्षर ब्रह्म। और अक्षर ब्रह्म के सपने के स्वरूप क्या है? आदि नारायण। आदि नारायण के अंश मात्र से असंख्य ब्रह्मा विष्णु से उत्पन्न होते हैं। और आप जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान विष्णु के अवतार है, 24 अवतार उनके होते हैं। परमात्मा कौन है? मैं आपको एक संक्षेप में बता देता हूं। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण 3 पुरुषों की विवेचना करते हैं। 2 इमौ पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। 2 पुरुष हैं, क्षर और अक्षर। पुरुष का अर्थ क्या होता है? जो सर्वत्र पूर्ण हो रहा हो। आप जहां तक ये कालमाया का ब्रह्मांड देख रहे हैं, जहां तक 5 तत्व हैं, सत्य रज तम का ये ब्रह्मांड है, अनंत सूर्य चांद सितारे दिखाई दे रहे हैं, निराकार का मंडल है, वो सब क्षर है। जितने प्राणी दिखाई दे रहे हैं सभी महाप्रलय में लय को प्राप्त हो जाने वाले। क्षर सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षर उच्यते। इस क्षर से परे कौन है? अक्षर पुरुष, जो कुटस्थ कहलाता है। परमात्मा कौन है? उत्तम पुरुष त्वन्य परमात्मा इति उदाहृता। जो क्षर से और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष है, अक्षरातीत है, केवल वही परमात्मा कहलाता है। उपनिषदों ने क्या कहा है? अप्राणो मनो शुभ्रो अक्षरात् परता परा। जो अक्षर से परे उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, कहाँ है? जो मन से परे है, बुद्धि से परे है। और योगेश्वर श्री कृष्ण उसी 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में क्या कहते हैं? यस्मात् क्षरात् अतीतो हम अक्षरात् अपि च उत्तमा, वेदे च लोके अस्मिन् प्रार्थिता पुरुषोत्तमा। जो क्षर से परे है और अक्षर से परे है वह उत्तम पुरुष है, और एकमात्र वही परमात्मा कहलाता है। उसकी प्राप्ति किससे होती है? योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे पतिव्रता अनन्य भाव से अपने पति से प्रेम करती है, पुरुष से परापार्थ
भक्त्या लभ्यस्तु अनन्या। हे अर्जुन, जिस तरह से पतिव्रता का केवल एक ही पति होते आया है, वो अनन्य भाव से केवल उसी को मानती है। वो देवर से भी स्नेह रखेगी, जेठ से भी रखेगी, ससुर सास का भी सम्मान करेगी, पड़ोसियों को भी अच्छे व्यवहार से संभालेगी। लेकिन उसके हृदय का पहला प्रेम किसके लिए होता है? केवल अपने पति के लिए होता है। उसी तरह से सर्वशक्तिमान, सकल गुण निधान, पूर्ण ब्रह्म, सच्चिदानंद, अक्षरातीत से जो प्रेम करता है वही भवसागर से पार होता है। और इसीलिए वेद ने क्या कहा? यजुर्वेद का पुरुष सूक्त का मंत्र है, आदित्य वर्ण तमसा परस्तात्। परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है? कि माया के अंधकार से परे है, अनंत सूर्यों के समान प्रकाशमान है, अखंड स्वरूप वाला है। तमेव विदित्वात् मृत्युमेत। उस परमात्मा को जाने बिना मृत्यु के बंधन से छूटने का कोई भी मार्ग नहीं है। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, यदि सच्चिदानंद परमात्मा का बोध नहीं हुआ, परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, नहीं जाने आप, तो आपको भवसागर से कोई भी पार छुड़ाने वाला नहीं है। लेकिन आज दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज अपने ग्रंथों को नहीं जानता, अपने वेद शास्त्र को नहीं पढ़ता। अभी आपके सामने जिस ग्रंथ स्वरूप तारतम्य वाणी का पूजन किया गया, यह सिर्फ प्राणनाथ जी के मुखारबिंद से अवतरित हुई है। अभी मैंने आपको बताया कि प्राणनाथ कहते किसको हैं। भविष्योत्तर पुराण में एक कथन आता है कि विक्रमस्य गते अब्दे सप्तदश अष्टत्रिकम यदा तदा अयम सच्चिदानंदो अक्षरात् परतः परः भारते च इंद्रियायाम स बुद्धा आविर्भविष्यत् स बुद्धा कल्क रूपेण छात्र धर्म तत्परा। जब विक्रम संवत 1738 का समय होगा, उस समय सच्चिदानंद परब्रह्म अक्षरातीत की आवेश शक्ति विजया आनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के रूप में प्रकट होगी और संसार के कल्याण के लिए परम धाम का वो अलौकिक ज्ञान लाएगी। अब इस ब्रह्मवाणी में चारों वेदों का रहस्य है, उपनिषदों का रहस्य है, दर्शन ग्रंथों का, गीता का, सभी शास्त्र ग्रंथ, संसार के जितने धर्म ग्रंथ हैं, सबके रहस्यों को उद्घाटित करने वाली यह तारतम्य वाणी है। यह ब्रह्मवाणी बताती है कि परमात्मा को हम कैसे माने, उसको साकार माने कि निराकार माने, ध्यान साधना से पाए कि जप तप से पाए, पूजा पाठ से पाए, कैसे पाए। जैसे हवा बहती है, वर्षा होती है, लेकिन उसका लाभ तो सभी उठा नहीं पाए। चरण रज ब्रह्म सृष्टि की खोज थके त्रैगुण, कैमृत करी तपस्या योग कहवत वेद वचन। मैंने कहा भागवत का उदाहरण देकर कि ब्रह्मा जी जिन गोपियों की चरण रज चाहते हैं, जिसके लिए पुराण संहिता कहती है कि कलयुग में परम धाम की आत्माएं अवतरित होंगी और उनके साथ स्वयं सच्चिदानंद परब्रह्म अवतरित होंगे। पुराण संहिता तो यह भी कहती है, अगाध अज्ञान जलधौ पतितास प्रियाश्च स्वयं कृपा बोधो ममज्ज पुरुषोत्तमा। अज्ञानता के अगाध सागर में जब परम धाम की आत्माएं डूब जाएंगी तो स्वयं कृपा के सागर आकर परम धाम के अपने ज्ञान रूपी अमृत से उनको भवसागर से पार कराएंगे, परम धाम का आनंद देंगे, परम धाम का ज्ञान देंगे। आप देखेंगे नानक देव जी जहां जहां भी गए, एक बेर के नीचे बैठ गए तो सिखों ने वहां भी एक ये गुरुद्वारा बना दिया कि हमारे गुरु नानक देव जी यहाँ आकर के बैठे थे। जहां जहां गए हैं वहां वहां उन्होंने स्थान बना दिया। हमारा समाज कुछ आलस कर गया है, जिसके कारण आज वहाँ कोई स्मारक नहीं बना है। इसी उद्देश्य से हमारी प्रेरणा है, हमारा मुख्य तो लक्ष्य यही रहेगा कि कुछ ज्ञान की यहाँ धारा प्रवाहित हो। देखिए, यदि ज्ञान से जो समाज शून्य हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। प्राणनाथ जी परनाथ जी में रहे, वहाँ ब्रह्मवाणी का अवतरण हुआ, वहाँ से जो ज्ञान का प्रकाश फैला, असम में फैला, नेपाल में फैला, आज कनाडा जाइए, अमेरिका जाइए, ऑस्ट्रेलिया जाइए, पूरे देश में जाइए, तमिलनाडु में भी जाइए, वहाँ भी मानने वाले हैं, केरला में हैं, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, गुजरात में तो गांव के गांव सुंदर साथ हैं। अभी मैं वहाँ से शिविर करके आया, किसी कार्यक्रम में 3000 की संख्या, किसी में 4000, किसी में 5000। जिन गांव में प्राणनाथ जी नहीं गए वहाँ ज्ञान फैला, तो वहाँ सत्य को मानने वाले हैं, वो जानते हैं कि हमें किसकी भक्ति करनी है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता में क्या कहा है, वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, रामचरितमानस में क्या लिखा है,
चारों वेद किस परमात्मा का वर्णन करते हैं? उपनिषदों में क्या लिखा है? 6 दर्शन शास्त्र क्या कहते हैं? इसके लिए सारे गांव को संगठित होने की आवश्यकता है, ज्ञान का महत्व समझने की आवश्यकता है। मैं यही कहूँगा कि आप जब भी आदेश देंगे, आग्रह करेंगे, हमारे सुंदर साथ आएंगे, मैं भी आऊँगा, यहाँ ज्ञान की चर्चा हो, सभी को यह समझना होगा कि हमारे मानव जीवन की सार्थकता क्या है। कई देव दानव हो गए, कई तीर्थंकर अवतार, किन सुपने ना श्रवणों सुमित इत मिल्या। कौन आया प्राणनाथ जी के रूप में? कई देव दानव हो गए, संसार में बड़े बड़े देवता हुए हैं, बड़े बड़े असुर हुए हैं। रावण के बारे में ही आप जानते हैं कि रावण ने मृत्यु को भी बस में कर लिया था। कितने शक्तिशाली चक्रवर्ती राजा हो गए, लेकिन आज उनको दुनिया में कोई नहीं पूछता। मानव जीवन की सार्थकता क्या है? आप कितना भी धन कमा लें, धन तो आपके साथ कुछ नहीं जाएगा। अभी मैं औरंगजेब का प्रसंग बता रहा था। औरंगजेब जब मरने लगा तो पश्चाताप करने लगा कि जिस सिंहासन को पाने के लिए मैंने अपने भाइयों की हत्या करवाई, अपने पिता को विषैले तेल से मालिश करके मरवा डाला, न जाने मैंने कितने निर्दोष राजाओं को, कितनों सूफी फकीरों को फांसी पर चढ़ा दिया। आज मैं उस तख्ते ताऊस को छोड़ करके जा रहा हूं। मृत्यु के समय उसके पास कोई भी नहीं था सिवा आंसुओं के सिवा। जीवन पानी के बुलबुले के समान है। जैसे पानी में बुलबुला उगता है, डूब जाया करता है, उसी तरह से संसार भी नश्वर है। ये मानव तन, इसकी कोई कीमत नहीं है और इससे बड़ा कीमती भी वस्तु कोई नहीं है, क्योंकि इसी मानव तन से सच्चिदानंद परब्रह्म का साक्षात्कार होता है। इसी मानव तन से आप जान सकते हैं कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं। शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात हमें जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है। नहीं तो आप देखिए, जब हम तो 11 बजे आ गए थे, यहाँ किसी का भी पता नहीं था। पता चला कि काम है लोगों को। अरे भाई, काम आज कितना कमा लेते आप? मेरी मेरी करते दुनी जाते, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, पाँव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को न देवे। पता नहीं एक पल में क्या हो जाए। हर कोई चिंतित होता है कि सारे घर का बोझ मेरे ऊपर है, मुझे इतना धन कमा कर देना, नहीं तो कैसे क्या काम चलेगा, मैं ये कमा लूँ, मैं ये कमा लूँ। गांव वालों को, कोई शहर का तो मैं तो डर रहता है कि चलो आज नौकरी पर नहीं जाएंगे तो नौकरी से हटा दिया जाएगा। गांव वालों को तो खेती करनी होती है, उनको कोई घर से निकाल नहीं देगा। लेकिन आपको जरूर मैं कहूँगा, बात याद रखिए, समय का चक्र चलता रहता है। आपने यदि सही समय पर आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति नहीं की, तो सोचिए आपके साथ क्या जाएगा। आप मान लीजिए कि 10 करोड़ रुपए कमा लीजिए, आप कमा लिए, 10 अरब कमा लीजिए, उसमें से क्या 1 रुपया भी मरने पर आप ले जाएंगे अपने साथ? औरंगजेब की मैंने बात बताई, औरंगजेब भी यही रोता रहा कि जिस तख्त ताऊस पर बैठने के लिए मैंने अपने सगे भाइयों की हत्या कराई, उस तख्त ताऊस को तो मैं छोड़कर जा रहा हूँ और अपने सिर पर पापों की गठरी लेकर जा रहा हूँ। न जाने कितने निर्दोष लोगों की मैंने गर्दनें कटवा दी है। ये मानव जीवन क्यों मिला है? केवल सच्चिदानंद परमात्मा को पाने के लिए, जानने के लिए। और आपका सौभाग्य है कि इस समय जीवन में 4 पदार्थ सबसे अनमोल है। वृथा का निगमोरे पामी पदार्थ 4, उत्तम मानखे खंड भरतनो अने श्रेष्ठ कुली सिरदार। 28वां कलयुग, जिसके लिए मैंने अभी आपको बताया कि 28वें कलयुग के ये प्रथम चरण में सच्चिदानंद परब्रह्म की आत्माओं का, ब्रह्मनियों का प्रकटन होना है। मानव तन दुर्लभ है, 28वां कलयुग दुर्लभ है और इसमें परम धाम का ज्ञान प्राप्त होना दुर्लभ है और सच्चिदानंद परब्रह्म की पहचान होनी दुर्लभ है। ये जिसको मिल गई, सच्चिदानंद परमात्मा कहाँ है, कैसा है, उसको हम कैसे पाएं? इस मानव योनि से में हम सच्चिदानंद परमात्मा का साक्षात दर्शन कैसे कर सकें? यह ज्ञान जिसको मिल गया उसका जीवन धन धन होता है। अन्यथा क्या है? ये तृष्णा ही तो है जो हमें 84 लाख योनि में भटकाती रहती है। और मनुष्य बूढ़ा हो जाता है लेकिन उसकी तृष्णा कभी बूढ़ी नहीं होती। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा।
हम बूढ़े हो जाते हैं, तृष्णा हमारा पीछे करती रहती है और यही तृष्णा हमें 84 लाख योनि में भटकाती रहती है। यदि आप सच्चिदानंद परमात्मा से प्रेम करते हैं तो आपको सत्संग का प्रेमी होना पड़ेगा, सच्चिदानंद परब्रह्म से प्रेम करना पड़ेगा आपको। देखिए, अभी मैंने कहा आपको कि मानव जीवन की सार्थकता किस में है? ज्ञान में है। कहीं से भी ज्ञान मिले, ब्रह्म ज्ञान मिले, उसको ग्रहण करना चाहिए। अन्यथा वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी क्या कहते हैं कि जिसके पास विद्या नहीं है, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, विद्या नहीं है, तप नहीं है, ज्ञान नहीं है, शील नहीं है, धर्म नहीं है, ते मर्त्यलोके भूय भार भूता, वो इस पृथ्वी पर भार रूप हैं और मनुष्य का रूप धारण किए हुए हिरण के समान है। खाना पीना उनके जीवन की नियति। इसलिए अपने जीवन को सफल बनाने के लिए आपका नैतिक उत्तरदायित्व है कि आप सत्संग में रुचि रखिए। आसपास के सारे, इस गांव के अलावा दूसरे गांव वाले भी हैं, अब भविष्य में जो भी कार्यक्रम लगे उनको भी प्रेरित कीजिए कि वे वहाँ आए, यहाँ चर्चा सत्संग सुने और अपने आध्यात्मिक जीवन को सफल बनाएं। अभी मैंने आपको कहा था मैं थोड़ा सा आध्यात्मिक विवेचन भी कर दूं। देखिए, समान रूप से क्या समझा जाता है? कोई कहता है कि परमात्मा साकार है, कोई कहता है कि परमात्मा निराकार है। साकार किसको कहते हैं? जो पंचभूतों से बना हो। निराकार किसको कहते हैं? जिसकी लंबाई चौड़ाई ना हो, जिसको हाथों से देखा ना, आंखों से देखा ना जा सके, हाथ से छुआ ना जा सके, जो सर्वत्र हो। परमात्मा अनंत ज्ञान अनंत शक्ति वाला है, इसलिए सर्वज्ञ कौन होगा? जो सर्वत्र होता है। जो सर्वत्र होगा उसकी आकृति नहीं बन सकती, इसलिए जो सर्वत्र व्यापक होता है उसकी आकृति न होने के कारण निराकार कहा जाता है। वास्तव में परमात्मा रूप से रहित नहीं है, अनंत सुंदर है, अनंत सौंदर्य है उस सच्चिदानंद परमात्मा में। एक सूरज क्या, करोड़ों सूरज भी मिल जाए तो परमात्मा के स्वरूप की तुलना नहीं कर सकते। इसलिए अभी 10-5 मिनट में तो परमात्मा के स्वरूप पर, परमात्मा के धाम पर, परमात्मा कहाँ है इस पर व्याख्या नहीं हो सकती। मैं केवल संकेत में बता रहा हूँ। देखिए, इस समय आकाश में सूरज चमक रहा है तो आकाश में अंधेरा तो नहीं रहेगा, और जब रात हो जाएगी तो रात के कण-कण में सूरज तो नहीं चमक रहा होगा। लेकिन दुनिया की सोच उल्टी है। दुनिया क्या कहती है कि रात के कण-कण में सूरज चमक रहा है और सूरज के अंदर रात विद्यमान है। दोनों बातें नहीं हो सकती। जहाँ ब्रह्म होगा वहाँ माया का अंधकार नहीं होगा, और जहाँ माया होगी वहाँ ब्रह्म का अखंड प्रकाश नहीं होगा। काल आवत कबो ब्रह्म भवन में तुम क्यों न विचारो सोई, अखंड साई जो यामे होता तो भंग ब्रह्मांड को न हुई। आप सोचिए, यदि इस सारी सृष्टि के अंदर कण कण में परमात्मा होता तो सारी सृष्टि ज्ञानवान होती, सारी सृष्टि में प्रेम होता, कोई मरता ही नहीं, न जन्म होता। इससे सर्वम खल इदम ब्रह्म का अर्थ क्या होता है? जहाँ परम धाम है, जहाँ अनंत ज्योति है, अनंत प्रेम है, उस परम धाम का ज्ञान प्राप्त करना सबके लिए आवश्यक है। और ये पहला अवसर है। सभी जिज्ञासुओं के मन में पहले जिज्ञासा होनी जरूरी है। सभी धर्म प्रेमियों के अंदर एक परंपरा से आप सुनते आए हैं, यह चीज है, यह चीज है। मैंने आपको कहा कि देखिए, सत्य को जानने के लिए हमें विशाल हृदय की आवश्यकता होती है। जैसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, धार्मिक सज्जन मेरी बात को गंभीरता से सुने। हनुमान जी कौन थे? जैसे मैं एक छोटा सा दृष्टांत देता हूँ, हमें समझने की जरूरत क्या है। हनु कहते हैं ठुड्डी को, ये हनु है, ठुड्डी। जिसकी ठुड्डी बड़ी हो उसको क्या कहते हैं? हनुमान। कपि का अर्थ क्या होता है? जो पाप से करने से डरता है उसको कपि कहते हैं। वानर किसको कहते हैं? जो वन के कंदमूल फल फूल खाने वाला है उसको वानर कहते हैं। तो हनुमान जी केरला के राजा पवन और माता अंजना के पुत्र थे। वे बंदर की आकृति नहीं रखते थे। उनके जैसा सुंदर तो पूरे मध्य प्रदेश में भी खोजने से नहीं मिलेगा। आप सोचिए, बाले की पत्नी क्या है?
तारा, तारा, मंदोदरी, अनसुईया, सीता और सावित्री, ये 5 विश्व की सर्वश्रेष्ठ पंचकन्या कहलाती हैं। तो कोई पिता अपनी पुत्री का विवाह क्या बंदर से कर देगा? तारा विश्व की सर्वश्रेष्ठ सुंदरी में आती है, तो उनका पिता बाली यदि बंदर है तो उनसे क्यों कहेगा? ये वानर नाम की एक छत्री है। जैसे राजपूत लोग अपने नाम के आगे सिंह लगते हैं, उसी तरह से उस समय के नर्मदा से लेकर केरला तक जो क्षत्रियों का एक समाज था, वो अपने को वानर कहता था। कवि कहता था कि हम पाप करने से डरते हैं, बुरे कर्म नहीं करते, और हम शाकाहार करते हैं, इसलिए हम वानर कहलाते हैं, कवि कहलाते हैं। इसका उल्टा अर्थ लेकर के सबने मान लिया कि हनुमान जी बंदर थे। हनुमान जी इतने वेद के विद्वान थे, व्याकरण के विद्वान थे। जब ऋषिमुख पर्वत पर भगवान राम और लक्ष्मण विचरण कर रहे थे, तो सुग्रीव ने सोचा कि ये कौन है, इनका भेद लेना चाहिए। हनुमान जी को भेजते हैं सुग्रीव ब्राह्मण का भेष धारण करके आकर राम से बातें करते हैं। जब वो बात करके चले जाते हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि देखो लक्ष्मण, यह हनुमान इतना विद्वान है कि इतनी देर तक मेरे से वार्ता किया, लेकिन एक शब्द भी इसने अशुद्ध नहीं बोला, अर्थात ये व्याकरण और वेद का प्रकांड विद्वान है। आप सोचिए, आज के बंदरों से व्याकरण तो क्या, एक संस्कृत का श्लोक नहीं बोलने आएगा, मनुष्य की भाषा में बोल नहीं सकते। बाली और सुग्रीव सिंहासन पर बैठते हैं, उनके राज तिलक होते हैं, मुकुट पहनते हैं, अंगद को उत्तराधिकारी बनाया जाता है, वे मनुष्य की भाषा में बात करते हैं। तो ऐसा नहीं कि उनकी पूंछ थी। इसी तरह से जटायु गिद्ध नहीं थे, जामवंत वृक्ष नहीं थे, ये मानव जाति के बड़े बड़े महापुरुष थे। जामवंत स्वाध्याय में लगे रहते थे, ध्यान में लगे रहते थे, और जटायु गिद्ध न होकर दशरथ के मित्र थे। उनके सिर पर इतनी जटाएं बन गई थी तपस्या करते करते कि उनको जटायु कहा जाने लगा, कि जटाओं के भार से लिपटे हुए। अब हिंदू समाज की नासमझी है कि जटायु जैसे वन में तपस्या करने वाले एक वानप्रस्थी को, जो दशरथ का मित्र हो, तभी तो उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे मित्र दशरथ की पुत्रवधू को रावण अपहरण करके ले जा रहा है। तो उस तपस्या की अवस्था में ही रावण से भीड़ पड़े थे सीता को छुड़ाने के लिए। हमने जटायु को गिद्ध बना दिया, हनुमान जी को बंदर बना दिया, जामवंत को वृक्ष बना दिया। ये हमारी भूलें हैं। इसका कारण क्या है? अशिक्षा। समाज में ज्ञान का प्रकाश होना चाहिए। ज्ञान का प्रकाश होगा तो हम धर्म को समझेंगे, संस्कृत को समझेंगे, सच्चिदानंद परमात्मा के वास्तविक धाम स्वरूप और लीला को समझेंगे कि परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है। मैं बार बार कह रहा हूँ, केवल किस्से कहानियों को सुनने से कुछ नहीं होगा। धर्म के तत्व ज्ञान को ग्रहण करना आप सबका परम उद्देश्य होना चाहिए।